हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के माइनर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सोर्सेज फंक्शन एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। सो फर्स्टली सोर्सेज, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। उसके सोर्सेज हैं फिश लिवर ऑयल, सनलाइट। सनलाइट कैसे है, जो हमारी बॉडी में डी 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो कोलिक कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम विटामिन D3 भी बोलते हैं। देन फोर्टिफाइड मार्गेराइन, एग, मिल्क, करी लीव्स, ओइस्टर मशरूम, इन सब में विटामिन डी होता है। देन फंक्शंस, हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कीप्स बोन्स एंड टीथ्स हेल्दी, अपने बोन्स और टीथ्स को हेल्दी रखता है। मिनरलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूबोन, न्यूबोन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, फाइट्स इन्फ्लेमेशन, अपनी बॉडी में जो इन्फेक्शंस होता है उससे लड़ता है। देन एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स, कैंसर को प्रिवेंट करने वाले कुछ इफेक्ट्स भी शो करता है। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मसल फाइबर, मसल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिसीज, सो इससे रिकेट्स और माल फॉर्मेशन ऑफ बोन, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, जो बोन्स होती है वो कैल्शियम फॉस्फोरस जैसे मिनरल से बनती है, एंड ये जो मिनरल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं और बोन जो होती है वो हॉलो होते जाती है अंदर से, सो इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। देन हाई ब्लड प्रेशर, फटीग, ब्रिटल टीथ, लो इम्यूनिटी, डिप्रेशन, हेयर फॉल, ये सब डिफिशिएंसी डिसीजेज इससे होती है। देन RDA, डेली रिक्वायरमेंट जो होती है इसकी 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे फॉर ऑल एज ग्रुप, बट फॉर इन्फेंट्स इट इज़ 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। Next question is discuss the sources, function and daily requirements and deficiency symptoms of विटामिन ए। सो सबसे पहले सोर्सेज हैं विटामिन ए के, जिसे हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। सो फर्स्टली फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्जाम्पल स्पिनच, देन ब्रोकली, कैरेट, पम्पकिन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। जो विटामिन ए होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। प्री फॉर्म विटामिन ए, जो कि एनिमल सोर्स से मिलता है लाइक मीट, देन जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में जैसे ही हम उसे इनटेक करते हैं। बट जो प्रोफॉर्म्ड विटामिन ए होता है, उसके एग्जाम्पल अल्फ़ा एंड बीटा कैरोटीन, वो फर्स्टली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं डायरेक्टली। फर्स्टली वो कन्वर्ट होते हैं विटामिन ए में कुछ प्रोसेस के थ्रू, देन वो एब्जॉर्ब होते हैं, और ये प्लांट सोर्स से मिलने वाले विटामिन ए होते हैं। देन फंक्शन, क्रिटिकल रोल इन विजन, हमारी विजन में बहुत बड़ा रोल होता है विटामिन ए का। क्रिटिकल रोल इन ग्रोथ, अवर ग्रोथ में। देन स्ट्रेंथन इम्यूनिटी विच हेल्प अस टू फाइट इन्फेक्शन, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। देन रेटिनॉल एंड रेटिनल आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेटिनॉल एंड रेटिनल जो है एसेंशियल होते हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल, एग्जांपल लाइनिंग ऑफ नोज, जो भी ऑर्गन्स की लाइनिंग होती है उसको मेंटेन करता है विटामिन ए। देन डेली रिक्वायरमेंट्स इन माइक्रोग्राम, मैन को 1000 mg पर डे विटामिन ए लगता है। देन वुमेन के लिए 840 माइक्रोग्राम, प्रेग्नेंट लेडी के लिए 900 माइक्रोग्राम एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 950 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेज ऑफ विटामिन ए। सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी कैसे होती है, इसके कुछ साइंस है लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, हमको डार्क में देखने में प्रॉब्लम होती है, इसको हम निक्टेलोपिया भी बोलते हैं। देन कॉर्निया कैन बिकम ड्राई एंड नॉट एबल टू प्रोड्यूस टीयर्स, हमारी आइज़ जो होती है ड्राई होने लगती है और टीयर्स प्रोड्यूस नहीं करती है, इसे हम जेरोप्थेल्मिया भी बोलते हैं। देन कुछ स्पॉट्स भी प्रेजेंट देखने लगते हैं हमें वाइट पार्ट्स की, सॉरी आइज़ की वाइट पार्ट में। देन क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया में कुछ वाइटिश सब्सटेंस दिखने लगता है। देन कैचिंग इन्फेक्शन ईजिली, हम कोई से भी इन्फेक्शन ईजिली कैच करने लगते हैं। देन एपिथेलियल में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सोर्सेज, फंक्शन एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन अवर बॉडी, स्टेट द हिंडरिंग फैक्टर इफेक्टिंग आयरन एब्जॉर्प्शन। सो फर्स्ट इज सोर्सेज, सोर्सेज में आते हैं एक हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन। सो हीम आयरन जो होता है वो एनिमल सोर्स से मिलता है और नॉन हीम आयरन प्लांट सोर्स से मिलता है। इसके एग्जांपल है लिवर इज़ द बेस्ट सोर्स, जो भी एनिमल का लिवर होता है वो बेस्ट सोर्स है। एंड अदर एग योक, ऑयस्टर, रेड मीट, और इसमें एग्जांपल है सीरियल, मिलेट्स, पल्सेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो हीम आयरन होता है एनिमल से मिलता है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। देन दी नॉन हीम आयरन
और जो सीरियल ग्रेन्स में से भी वीट और मिलेट्स में से बाजरा एंड रागी गुड सोर्स होते हैं आयरन के। और बेस्ट सोर्स है हमारे गार्डन क्रैस सीड और ब्लैक जिंजले सीड, जिसे हम काली तिल भी बोलते हैं। एंड और क्या सोर्सेज हो सकते हैं? वेसल्स या यूटेंसिल में आयरन पॉट्स का यूज़ करना भी आयरन को लीक करता है फूड में, जिसकी वजह से हमारा आयरन कंजप्शन भी इंक्रीज़ होता है, जो कि फोर्टिफिकेशन से भी बेटर रहता है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ आयरन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। सो फर्स्टली ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में और स्टोर करता है। ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 3.34 mg ऑफ आयरन। सो हर एक हीमोग्लोबिन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में 3.34 mg आयरन प्रेजेंट रहता है। आयरन विद इन द मेटालोप्रोटीन हीमोग्लोबिन एंड myoglobin can bind to the oxygen molecule and transport them through the blood or store them within muscle. So जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है और ये ब्लड में बाइंड होके रहता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन इज फाउंड ओनली इन मसल। सो मायोग्लोबिन जो होता है वो मसल में प्रेजेंट रहता है, जहाँ पर वो ऑक्सीजन का रिजर्वॉयर कहलाता है। मीन्स वहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन को स्टोर करता है। जब भी हमारी एक्टिविटीज़ या फिर कुछ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो तो उसमें वो यूज़ होता है। देन को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम। सो कुछ एंजाइम के प्रोडक्शन में वो हेल्प करता है, लाइक कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन टू द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो हमारा प्रो फॉर्म्ड विटामिन होता है, लाइक जो प्लांट विटामिन ए होता है प्लांट से मिलने वाला, सो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो फर्स्टली उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो आयरन की हेल्प से होता है। सेकेंड पॉइंट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड अदर टॉक्सिक कंपाउंड इन द लिवर एंड इंटेस्टाइन। जो भी अनवांटेड ड्रग्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं लिवर इंटेस्टाइन में, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, रिमूव करता है। सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉर एपिनेफ्राइन। सो जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, सॉरी, सो इनका सिंथेसिस करता है आयरन, असेंशियल फॉर कैटेकोलामाइन मेटाबॉलिज्म। सो कैटेकोलामाइन मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड द थर्ड फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में इसका मेन रोल है। और नाउ लास्ट इज RDA, जो कि mg पर डे में दिया गया है। मैन को 19 mg पर डे, वुमेन को 29 mg पर डे एंड प्रेग्नेंट लेडी को 27, एंड लास्ट लैक्टेटिंग वुमेन को 23 mg पर डे आयरन लगता है, रिक्वायर्ड होता है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप इट्स हेल्प यू।